समाकलन अवकलन की एक व्युत्क्रम क्रिया है, अतः हम समाकलन उन्हीं फलनों का कर सकते हैं जिन फलनों का अवकलन हमें ज्ञात होता है। अगर ऐसा नहीं है तो समाकल को हम मानक रूप में परिवर्तित करते हैं जिससे कि उसका समाकलन ज्ञात कर सके। और इसके कई सारे तरीके होते हैं, जैसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, समाकलन क्रमशः आदि। परंतु आज हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है फलन के किसी चर राशि को किसी अन्य चर राशि द्वारा प्रतिस्थापित कर देना। ठीक है। अब जैसे सरल प्रतिस्थापन की बात करते हैं हम, सबसे पहले सरल प्रतिस्थापन आता है। तो यहाँ पर सरल जो समाकल्य होता है, जो फलन होता है, वो मानक रूप में तो नहीं होता है परंतु मानक रूप के समान होता है। तब इसमें से फलन के कुछ भाग को हम किसी दूसरी राशि के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे एक हमारे पास समाकलन है cos ax प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पर अगर ax प्लस बी को t मान लिया जाए तो यह cos t बन जाएगा और cos t जो होता है वह हमारा मानक रूप होता है। तो लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी, देन ax का जो अवकलन होता है वह a dx होता है, b का अवकलन 0 होता है, t का अवकलन dt होता है, देन a dx इक्वल टू dt, देन dx इक्वल टू dt बाई a। अब देखिएगा यहाँ पे लिखने का प्रक्रिया क्या होती है कि जहाँ से यह लाइन समाप्त होती वहाँ से मानना प्रारंभ करते हैं और जहाँ से यह लाइन समाप्त होती वहाँ से इसकी अगली लाइन लिखते हैं। तो cos की जगह पे cos लिख देते हैं, ax प्लस बी की जगह पे t लिख देते हैं और dx की जगह पे देखो यहाँ पे dt बाई a लिखा था तो dt यहाँ पे हो जाएगा और 1/a यहाँ पर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/a और cos t का समाकलन हमें ज्ञात है कि sin t होता है। दिस इज इक्वल टू 1/a साइन और t की वैल्यू पुट कर देते हैं ax प्लस बी और एक अचर जोड़ देते हैं वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यही हमारा आंसर है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं i इक्वल टू ax प्लस बी होल टू द पावर n dx। अगर यहाँ पर ax प्लस बी को t मान लिया जाए तो यह t टू द पावर n हो जाता है, मानक रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी, देन a और x का अवकलन dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाई a। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी के स्थान पर t लिख देंगे, t टू द पावर n dt बाई a। दिस इक्वल टू 1/a और t टू द पावर n का अवकलन होता है t टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 इक्वल टू 1/a और t की वैल्यू पुट कर देते हैं ax प्लस बी, तो ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे i इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस 3 dx। यहाँ पर 2x माइनस 3 को t मान लेते हैं। लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू टी, तो 2 को 2 लिख देते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन dx होता है, 3 का 0 होता है, दिस इक्वल टू dt। और देखो ये dx था तो यहाँ पर dx की वैल्यू निकालते हैं, dx इक्वल टू dt बाई टू। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टी dt बाई 2। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, इसे t टू द पावर 1/2 dt लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपान
1/2 प्लस 1 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1/2 टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1/2 2/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी, और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम 1/3 2x माइनस 3 होल टू द पावर 3/2 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट।